गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज ग्रामर की इस क्लास में आप सबका स्वागत है। देखिए, हम आज आपको बताने जा रहे हैं व्याकरण खंड से पाठ 23 अनुच्छेद पैराग्राफ राइटिंग। पैराग्राफ राइटिंग क्या होता है, उसको ध्यान से पहले समझने का प्रयास कीजिए। कम और प्रभावशाली शब्दों में अपने विचारों को व्यक्त करना अनुच्छेद लेखन कहलाता है या पैराग्राफ राइटिंग कहलाता है। कम और प्रभावशाली शब्दों में अपने विचार व्यक्त करना अनुच्छेद लेखन कहलाता है। देखिए, हम अपने विचार किस प्रकार व्यक्त करें कि संक्षेप में सार गर्भित बन जाए। तो पैराग्राफ में किसी एक विषय पर अपने विचार प्रकट किए जाते हैं। इसमें एक शीर्षक भी होता है और पैराग्राफ में क्रमवार वर्णन होता है। इसमें अनावश्यक या बेमेल वाक्यों और शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है और पैराग्राफ में संबंधित विषय के सभी बिंदुओं को संक्षेप में लिखा जाता है। पैराग्राफ में किसी एक विषय के सभी बिंदुओं को संक्षेप में लिखा जाता है। इसमें विचारों में क्रमबद्धता रहती है। आरंभ से अंत तक विषय पर ही केंद्रित रहा जाता है। वर्णन या विवेचन सीमित शब्दों में होता है। शब्द सीमा का ध्यान रखना जरूरी होता है। विषयानुसार भाषा शैली का प्रयोग किया जाता है। देखिए, मनुष्य के मन में विभिन्न प्रकार के विचार चलते रहते हैं। वह विभिन्न विषयों पर सोचता है, विचारता है। इन विचारों को क्रमबद्ध रूप में लिखना अनुच्छेद कहलाता है। किसी एक विषय को लेकर संक्षेप में उसके बारे में लिखना अनुच्छेद लेखन कहलाता है। पहले विषय से संबंधित मुख्य बातों पर विचार किया जाता है। इन्हीं मुख्य बातों को छोटे छोटे वाक्यों में लिखा जाता है। इन समस्त बातों को 10, 12, 15 लाइन में ही लिखा जाता है। विषय की भाषा सरल, सुबोध, स्पष्ट होनी चाहिए। लिखते समय शब्द सीमा का ध्यान रखना जरूरी है। पूरी विषय वस्तु में एक ही अनुच्छेद होना चाहिए, यानी पैराग्राफ चेंज करने की जरूरत नहीं है। एक ही पैराग्राफ में आपको पूरा वर्णन करना होता है। अच्छा, देखिए, आपकी किताब में पैराग्राफ राइटिंग के अंतर्गत क्यों पेज नंबर 11228 में देखिए, मैं पढ़ूँ क्यों पढ़ूँ मैं गणित, पुस्तक और मनुष्य, विज्ञान का संसार, मैं हूँ तोता और मेरा मित्र बड़ा विचित्र आदि विषय पर पैराग्राफ लिखा गया है। इसके अलावा अभ्यास में देखिए, करत अभ्यास से जड़मत पुत्र सुजान, इंटरनेट है या जादू की छड़ी, पहला सुख निरुंगी काया आदि विषय पर पैराग्राफ लिखने के लिए विषय वस्तु दिया गया है। तो कुछ उदाहरण, पैराग्राफ लिखने के लिए कुछ उदाहरण हम आपको बता रहे हैं। इन बातों पर विशेष पहले ध्यान देना है कि पैराग्राफ में किसी एक विषय से संबंधित होना चाहिए। वाक्य इसमें छोटे छोटे होने चाहिए। इसका एक शीर्षक भी होना चाहिए। क्रमवार वर्णन होना चाहिए। वाक्य परस्पर संबंधित होने चाहिए। अनावश्यक बातें नहीं होनी चाहिए, आदि आदि। तो सबसे पहले मैं आपको वर्षा के संबंध में पैराग्राफ कैसे लिखा जाता है उसके बारे में बता रहा हूँ। वर्षा ऋतु आती है सावन और भादो महीने में, अर्थात लगभग 15 जुलाई से 15 सितंबर तक। ये 2 महीने वर्षा ऋतु के होते हैं। मई जून की भीषण गर्मी से लोग परेशान होते हैं, प्यास से दुखी होते हैं और पौधे सूख जाते हैं। तभी बादल
गरजते बादल आते हैं और वर्षा की झड़ी शुरू हो जाती है। लोग खुशी से नाचने लगते हैं, पेड़ लहराने उठते हैं, खेतों में हरियाली छा जाती है, तालाब में मेंढक का गीत और उपवन में मोर का नृत्य वर्षा ऋतु में चार चांद लगा देता है। झरनों का कलकल स्वर कानों में गूंजता है, नदियों के चाल बदल जाती हैं, बच्चे खुशी से घूमते हैं और कागज की नाव लहराते हैं। किसान की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं होता, वह खेतों में निराई गुड़ाई करता है और अच्छी फसल के सपने देखता है। इस प्रकार 10 या 15 लाइन पैराग्राफ लिख सकते हैं। पैराग्राफ लिखने के लिए आपको और भी बहुत सारे विषय वस्तु जैसे हमारी भाषा, विज्ञान, पुस्तकालय, मेरा आदर्श अध्यापक, वर्तमान शिक्षा, हमारा राष्ट्रीय झंडा, मेरा बगीचा, सच्चा मित्र आदि कुछ ऐसे विषय हैं जिस पर आप पैराग्राफ लिख सकते हैं। इसमें देखिए पैराग्राफ के अंतर्गत हम आपको एक और उदाहरण बता रहे हैं जिस पर आप लिख सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग अगर इस विषय पर लिखना है पैराग्राफ तो कैसे लिखें? ग्लोबल वार्मिंग पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ी गंभीर पर्यावरणीय समस्या है। धरती के बढ़ते तापमान को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। धरती के बढ़ते तापमान स्तर को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। पृथ्वी के गर्म होने का अर्थ है कि पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा में वृद्धि होना। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि होने के कई कारण जैसे पेड़ों की अत्यधिक कटाई, फ्रिज और एसी से निकलने वाली हानिकारक गैसें, अत्यधिक बिजली का प्रयोग, कोयले का अधिक इस्तेमाल आदि। इसकी वजह से सूर्य की हानिकारक किरणों को रोकने वाली ओजोन परत कमजोर हो रही है। समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, मौसम में अचानक परिवर्तन हो रहे हैं, बाढ़ तथा तूफान में बढ़ोतरी हो रही है, यानी बाढ़ भयंकर रूप धारण करके आ रही है, तूफान बार बार आ रहे हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण प्राकृतिक संतुलन बिगड़ रहा है। यदि जल्द ही इस समस्या के समाधान पर विचार नहीं किया गया तो हमें कई भयावह स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। अतः ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए, बिजली का इस्तेमाल बहुत सावधानी से और ध्यानपूर्वक करना चाहिए, कोयले आदि के प्रयोग से बचना चाहिए। ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को रोकने में जन जागृति और सहयोग की भावना लोगों के अंदर जागृत करनी चाहिए। तो ये एक उदाहरण हमने आपको बताया कि किस प्रकार अनुच्छेद लेखन लिखा जाता है। इसी पर आपको संक्षेप में लिखना है। किसी विषय पर संक्षेप में लिखना अनुच्छेद लेखन कहलाता है। इसे एक ही अनुच्छेद में लिखा जाना चाहिए। छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। विषय की भाषा सरल, सुबोध और स्पष्ट होनी चाहिए। भाषा शुद्ध होनी चाहिए और भाषा में विराम चिन्हों का प्रयोग होना चाहिए। हाँ, तो देखिए डिजिटल इंडिया, एक और टॉपिक है डिजिटल इंडिया, जिस पर आपको अनुच्छेद लिखना है। तो आप कैसे लिखेंगे? डिजिटल इंडिया एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसका लक्ष्य भारत का विश्व में एक बेहद नियंत्रित स्थान बनाना है। यह अभियान देश के जाने माने उद्योगपतियों की मौजूदगी में 1 जुलाई 2015 को इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में शुरू किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस प्रोजेक्ट को 1 लाख करोड़ रुपए अनुमोदित किए गए और 2019 तक इसके पूरे होने की उम्मीद है। डिजिटल इंडिया का विजन 3 प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित है। हर नागरिक के लिए उपयोगिता के तौर पर डिजिटल ढांचा, मांग पर संचालन एवं सेवाएं और नागरिक का डिजिटल सशक्तिकरण। डिजिटल इंडिया में डेटा का डिजिटलाइजेशन आसानी से होगा, जो आगे चलकर चीज़ों को तेज और ज़्यादा मजबूत बनाने में सहायक होगा। यह कागजी कार्य समय और मानव श्रम
भी बचत करेगा। ये डिजिटल इंडिया कागज़ के काम को कम करेगा, ख़त्म करेगा हैं, और समय को बचाएगा, परिश्रम को बचाएगा, हमारे परिश्रम को बचाएगा। ये प्रोजेक्ट सरकार और निजी क्षेत्र के बीच गठबंधन के द्वारा गति पकड़ेगा। ये प्रोजेक्ट कैसे सफल होगा? ये प्रोजेक्ट सरकार के और निजी क्षेत्र के बीच गठबंधन द्वारा गति पकड़ेगा। तेज गति नेटवर्क के साथ आपस में जुड़े हुए बड़ी संख्या के गांव वास्तव में पिछड़े क्षेत्रों से पूर्ण रूप से डिजिटल लैस इलाके के रूप में एक बड़े बदलाव से गुजरेंगे। भारत में सभी शहर, नगर और गांव ज़्यादा तकनीकी का इस्तेमाल करेंगे। डिजिटल इंडिया भारत सरकार की एक बहुत बड़ी उपयोगी और सार्थक पहल है, जिसका देश के विकास में अमूल्य योगदान होगा। तो ऐसे गंभीर और अच्छे विषयों पर आप अनुच्छेद लिखने का प्रयास कीजिए। पहले पढ़िए अनुच्छेद लेखन को कैसे लिखना है, उस पर विचार कीजिए। उसके बाद कलम उठाकर खुद भी किसी विषय पर सरल से सरल मेरा बगीचा पर आप चालू कीजिए और 15 लाइन सोच विचार कर आप लिखिए, और उसके बाद जांच कीजिए कि आपने जो लिखा वो कैसा है। अनुच्छेद लेखन किताब में आपको जो दिया है उसको, उस चैप्टर को निकाल कर भी आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, और उसके आधार पर फिर आपको अभ्यास कार्य करना है, क्योंकि बिना अभ्यास के आपका काम नहीं होगा। तो पैराग्राफ राइटिंग पढ़ने के बाद आपको उसके लिए अभ्यास करना है। जैसे एक आपकी किताब में दिया है विज्ञान का संसार। देखिए ये 10-15 लाइन का है, इसमें क्या लिखा है इसको पढ़िए, और उसके बाद समझकर आप पहले देख कर लिखिए, अपनी कॉपी में उसको देख कर लिखिए, और उसके बाद किसी विषय पर बिना देखे भी लिख सकते हैं। तो लिखने का अभ्यास जरूरी है। विज्ञान वह शब्द अकेले ही किसी के अंदर रोमांच भरने के लिए पर्याप्त है, बस उस मनुष्य के मन में इसके प्रति जिज्ञासा और रुचि होनी चाहिए। विज्ञान शब्द बहुत ही विशाल है, इसे विभिन्न भागों में विभाजित किया गया है। इसके भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान तथा जीव विज्ञान 3 मुख्य भाग हैं। हर भाग में आगे अनगिनत भाग हो जाते हैं। अपने चारों ओर दृष्टि घुमाएं तो हम पाएंगे कि हमारे आसपास प्रत्येक स्थान पर विज्ञान की चीज ही विद्यमान है। आकाश, इसमें चमकते तारे, ग्रह, उपग्रह, भूकंप, सुनामी, पर्यावरण, जीव जंतु, रसायन, परमाणु, बिजली, बादल, पानी, यहाँ तक कि हमारा शरीर, सब कुछ इस विज्ञान के क्षेत्र में ही आता है। कभी सोच कर देखें कि हम जिन वस्तुओं, साधनों, सामग्री का उपयोग करते हैं, क्या विज्ञान के बिना संभव थी? इस विषय पर जितना सोचते जाएंगे, हैरान हो जाएंगे कि कैसा संसार है जहाँ विज्ञान के बिना किसी चीज़ की कल्पना भी नहीं की जा सकती। और हाँ, इसे सोचने का भी तो एक विज्ञान होता है, मनोविज्ञान। विज्ञान ने ही आज मानव को सुविधा संपन्न बनाया है। इसके कारण ही हमें अनेक बीमारियों से छुटकारा मिल गया है। चांद तथा मंगल तक पहुंचना संभव हो पाया है। पृथ्वी से तारों तक की दूरी हम नाप सकते हैं। दिनों का सफर घंटों में पूर्ण कर लेते हैं। समुद्र के सीने पर विशाल सेतु बनाकर उसे अपने आगे घुटने टेकने पर विवश कर सकते हैं। वो सच ही है, विज्ञान ने हमें सब कुछ दिया है। तो इस प्रकार आपने देखा कि हमने इस अनुच्छेद में विज्ञान के लाभ के विषय में आपको बताया। तो ऐसे ही अनुच्छेद पढ़िए और लिखने का अभ्यास कीजिए, तभी आप इसमें बहुत अच्छे तरीके से अपने विचार प्रकट करने में सक्षम हो पाएंगे। बहुत सारे छोटे छोटे विषय, जो विषय आपको अच्छा लगता है उस पर आप लिख सकते हैं। ये अनुच्छेद लेखन का बड़ा रूप ही निबंध लेखन है। जो मेहनत आपको अनुच्छेद लेखन में करनी है, उससे थोड़ी ज़्यादा मेहनत आपको निबंध लेखन में करनी है। निबंध लेखन विषय और नंबर के अनुसार से आपको उसका विस्तार
दिया जाता है। तुम्हारी किताब में देखिए, विज्ञापन और हम, पर्यावरण की सुरक्षा, मेरा देश महान, परिश्रम ही सफलता की कुंजी, अनुशासन, समाचार पत्र, तकनीकी प्रगति का मानव पर प्रभाव, अद्भुत शहर आदि विषयों पर निबंध लिखे हमारी किताब में। इसमें से किसी भी एक जो आपको अच्छा लगता है उसको पढ़िए और उसके बाद उसको रफ कॉपी में लिखने का अभ्यास कीजिए। तो हफ्ते में एक बार निबंध लिखने का अभ्यास करेंगे तब आप निबंध लिखने में सफल हो पाएंगे। तो निबंध लेखन का अभ्यास इस प्रकार करना जरूरी है ताकि परीक्षा में आप उस विषय पर अच्छे से निबंध लिख सकें। टेलीविज़न पर निबंध लिखें, समय का महत्व पर लिखें, अनुशासन पर लिखें और जल बचाएं कल बचाएं लिखें, मेरा भारत पर लिखें, सुभाष चंद्र बोस पर लिखें, गणतंत्र दिवस पर निबंध लिखें, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत पर लिखें। तो इस प्रकार आप बहुत सारे और विषय, आपके पास कोई ग्रामर की और अच्छी किताब है तो उसको खोलिए, उसमें देखिए कौन कौन से निबंध दिए हैं, कैसे कैसे निबंध दिए हैं, उसको पढ़िए, उसमें से कुछ लिखिए। इस प्रकार हमेशा कुछ पढ़ते रहने का और कुछ लिखते रहने का काम करते रहिए, तभी आप परीक्षा में लिखने में और पढ़ने में सक्षम हो पाएंगे। तो पढ़ाई एक ऐसा विषय है जिस पर आपको रोज मेहनत करनी, तब आप इसमें आप सफल हो पाएंगे। तो अनुच्छेद लेखन के बाद हम आपको कुछ और नई बात बता रहे हैं, उसको ध्यान से सुनिए। अनुच्छेद लेखन में इतना ही आपके कोर्स में बताया गया है। अब आपको बता रहे हैं कहानी लेखन, अनुभव संस्मरण लेखन, समीक्षा लेखन, सूचना लेखन, कि इसके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको बताया जा रहा है, जो कि तुम्हारी किताब में दिया हुआ है कि इसका परिचय मात्र परिचय के रूप में ही इसको देखना है। देखिए, वो भी कहानी हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, नई कहानी, पुरानी कहानी है, ऐतिहासिक कहानी, वर्तमान युग की कहानी, पारिवारिक कहानी, सामाजिक कहानी, ऐतिहासिक कहानी, कई प्रकार की कहानियाँ होती हैं। तो कहानी लिखना एक बहुत बड़ी कला है। हमारे देश में बहुत बड़े बड़े लेखक हुए जिन्होंने कहानियाँ, जयशंकर प्रसाद हैं, प्रेमचंद, रविन्द्रनाथ टैगोर और भी कई ऐसे कितने महान लेखक हुए हैं जिन्होंने अच्छी अच्छी कहानियाँ लिखी। तो कहानी की रूपरेखा कैसी होनी चाहिए, कहानी के पात्र, कहानी की घटनाएं हैं, घटनाओं का क्रम, भावनाएं, इसके अलावा देखिए कई कहानी के अंग होते हैं और कहानी लेखन में विराम चिन्हों का भी ध्यान रखना होता है, संवाद का ध्यान रखना है, मात्राओं का ध्यान रखना है और वर्तनी का भी ध्यान रखना है और पात्रों के विभिन्न गुण दोष का ध्यान रखना है आदि आदि के बारे में सोच विचार कर कहानी लिखी जाती है। कहानी, ऐतिहासिक कहानी, सामाजिक कहानी में बहुत लोकप्रिय होती हैं और इनको पढ़ने से आजकल कहानियाँ छोटी लिखी जाती हैं, पहले कहानियाँ बहुत लंबी लंबी लिखी जाती थी। प्रेमचंद के युग में और 13-15 पेज की कहानियाँ लिखी जाती थी। आज कहानी का रूप छोटा हो गया। कहानी में क्या क्या होती है, कहानी में एक घटना होती है, कहानी में कुछ पात्र होते हैं, कहानी में एक कथानक होता है, कुछ पात्र होते हैं, कहानी का एक वातावरण होता है, कहानी में एक भाषा शैली होती है, कहानी का एक वातावरण होता है, कहानी का एक उद्देश्य होता है, मैसेज होता है। तो इन सब के संयोग से कहानी बनती है और अलग अलग समय में हमारे देश में अलग अलग प्रकार की कहानियाँ लिखी गई हैं। कहानियों से हम तात्कालिक समय के सामाजिक स्थिति के बारे में, राजनीतिक स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। हर कहानी का एक उद्देश्य भी होता है, एक संदेश भी हमको मिलता है। तुम्हारी किताब में और अनुभव संस्मरण लेखन भी दिया हुआ है
ये नीलेश पेज नंबर 187 में नीलेश अपना अनुभव बताते हुए बोलता है, कल हम चिड़ियाघर देखने गए, वहाँ बहुत भीड़ थी। हम टिकट लेकर अंदर गए। सबसे पहले वहाँ अनेक चिड़ियाँ देखी। उसके बाद हमने बाघ देखे। हमें देखकर एक बाघ जोर से दहाड़ा। हम आगे बढ़े। जिराफ खड़े थे। पास ही पानी में एक गेंडा भी था और दूसरी ओर दरियाई घोड़ा। पास ही कछुआ लेटा था, उसकी खाल मोटी थी। तो ये संस्मरण है, जो कुछ हम देखे हैं, हमने जो कुछ देखा, सुना और अनुभव किया, उस स्मृतियों को लिखना संस्मरण कहलाता है। तो छुट्टी के दिनों में हम अक्सर चिड़ियाघर देखने जाते हैं। तो चिड़ियाघर में जब हम घूमने गए तो हमने वहाँ क्या क्या देखा। मान लो किसी मॉल में हम घूमने गए, तो मॉल में हमने क्या देखा, किसी पिकनिक स्थान पर हमने जाकर देखना हम गए, तो वहाँ हमने क्या देखा, ये संस्मरण लिखना है। तो संस्मरण के अलावा देखिए, भोजन के लिए हम किसी होटल में गए, रेस्टोरेंट में गए, तो वहाँ हमने क्या देखा, क्या अनुभव किया, उसके बारे में लिखिए। यात्रा हमने की, किसी धार्मिक स्थान की यात्रा की, तो वहाँ यात्रा की शुरुआत घर से करते कर अंतिम स्थान तक हमने कैसी यात्रा की, क्या क्या हम वहाँ अनुभव किया आदि के बारे में लिखना संस्मरण कहलाता है। तुम्हारी किताब में एक और है समीक्षा लिखना। समीक्षा लिखना, जैसे एक किताब आपने पढ़ी, प्रेमचंद की एक किताब आपने पढ़ी गोदान, उसको पढ़ने के बाद आपने क्या अनुभव किया, उसको लिखना है। आप दिल्ली के स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल हुए और वहाँ देखने के बाद आप क्या अनुभव किया, उसको लिखना। आपने एक फिल्म देखी, तारे ज़मीन पर एक फिल्म देखी। फिल्म देखने के बाद आपको उसमें क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, किस घटनाक्रम से, किस कलाकार से आप बहुत प्रभावित हुए और क्या आप अंत में क्या अनुभव करते हैं, इसकी समीक्षा में जो कुछ लिखा जाता है वो फिल्म समीक्षा कहलाती है। टीवी में बहुत सारे प्रोग्राम चलते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम के विषय में पक्ष में विपक्ष में हम अपने विचार बताते हैं, तो वो भी समीक्षा कहलाती है। आए दिन टेलीविज़न में बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोग्राम चलते हैं, जैसे महाभारत प्रोग्राम चल रहा है, रामायण प्रोग्राम चल रहा है। तो टेलीविज़न में महाभारत और रामायण देखने के बाद आप क्या अनुभव करते हैं, आपका नज़रिया क्या है, उसमें जो कुछ बताया जा रहा है उसमें आपका दृष्टिकोण क्या है, इसके बारे में लिखना समीक्षा लेखन कहलाता है। अभी फिल्म समीक्षा के अंतर्गत मैं एक पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। हाल ही में रिलीज हुई फिल्म गांव से बहुत अच्छी लगी। इसमें लोकप्रियता के सभी आंकड़े तोड़ दिए। नामी गिरामी सितारों के बिना इतनी आकर्षक फिल्म देखकर दांतों पर उंगली दबानी पड़ गई। कथानक भारतीय गांव का परिवेश है, पर गांव जागरूक है और वे अपना महत्व जानते हैं। फोटोग्राफी, गीत संगीत लोकप्रिय, शूटिंग भारत के किसी गांव में ही हुई है और लोकेशन कम बदली गई है, इसलिए इसमें लागत भी कम आई है। तो ये संक्षेप में समीक्षा की गई है, एक देखी हुई फिल्म की समीक्षा की गई है। उसके बारे में कहा गया है कि आपको कैसा लगा। तो समीक्षा पुस्तक की हो सकती है, कोई कहानी की हो सकती है, कोई नाटक की हो सकती है, कोई फिल्म की हो सकती है, कोई टीवी सीरियल की हो सकती है, किसी चैनल की भी हो सकती है, किसी पार्क की भी हो सकती है। अच्छा, और अक्सर हम देखते हैं मत व्यक्त करना, मत किसी विषय पर मत व्यक्त करना। आपने देखा होगा अखबारों में, समाचार पत्रों में, टेलीविज़न में, हम अनेक बड़े बड़े विद्वान हमारे सामने आते हैं जो किसी विषय पर अपने अपने मत व्यक्त करते हैं।
तो किसी व्यक्ति का एक अपने विषय किसी एक विषय पर अपने विचार प्रकट करना है एकल मत कहलाता है। सामूहिक मत भी होता है, एकल मत कहलाता है। तो व्यक्तिगत मत भी होता है, समझ में। तो इसमें देखिए तुम्हारे बुक में 193 में एकल मत दिया है, व्यक्ति पर मत, उसको आप पढ़ के जान सकते हैं, समझ सकते हैं। सूचना लेखन, राइटिंग ए नोटिस। देखो सूचना लेखन स्कूल में, नोटिस बोर्ड में या सार्वजनिक पुस्तकालय में, हॉल में, स्टेशन में तुमने बहुत जगह देखा होगा सूचना पट होता है, जहाँ पर सूचना लिखी जाती है। सूचना क्यों लिखी जाती है? किसी कार्यक्रम के बारे में सूचना देने के लिए, महत्वपूर्ण विषय पर जानकारी देने के लिए सूचना लिखी जाती है। सूचना में क्या होना चाहिए? सूचना में एक शीर्षक होना चाहिए, संस्था का नाम होना चाहिए, डेट होनी चाहिए, हस्ताक्षर होने चाहिए, विषय के बारे में संक्षेप में और स्पष्ट रूप से लिखा जाना चाहिए, उसमें उसकी भाषा सही होना चाहिए। सूचना का एक उदाहरण आपके 194 पेज नंबर 194 में दी गई है, जिसको आप पढ़कर समझ सकते हैं, जान सकते हैं। देखिए इसमें एक शीर्षक दिया है, सूचना में शीर्षक है उभरते कलाकारों के लिए अवसर, रंगमंच वसंत मास के अवसर पर कालिदास के नाटक शकुंतलम को हिंदी में प्रस्तुत करना चाहता है। रंगमंच वसंतोत्सव के अवसर पर कालिदास के नाटक शकुंतलम को हिंदी में प्रस्तुत करना चाहता है। भाग लेने के इच्छुक कलाकार अपने नाम 23 फरवरी तक या उससे पहले रंगमंच के सचिव को देने की कृपा करें। स्वर परीक्षा का समय और स्थान बाद में सूचित किया जाएगा। भावदीय आशुतोष राणा, दूरभाष, मोबाइल, ईमेल सब के बारे में आपका दूरभाष, मोबाइल नंबर और ईमेल सब बताना है। तो ये है सूचना लेखन। तो इस प्रकार छोटे छोटे विषय हैं आपकी ग्रामर में, जिनको बहुत संक्षेप में इसमें बताया गया है। आगे की कक्षाओं में आप इन सब विषयों पर विस्तार से पढ़ेंगे। जितना परिचय, एक परिचय मात्र है, जितना परिचय यहाँ दिया है वो हमने आपको बताने का प्रयास किया है। आगे की कक्षाओं में आप इन्हीं विषयों पर विस्तार से पढ़ेंगे और जानकारी प्राप्त करेंगे। फिर भी कुछ समझ में नहीं आया हो तो हमसे आप संपर्क करके पूछ सकते हैं। इसके अंतर्गत संवाद लेखन भी आता है। पिता और पुत्र के बीच में क्या डायलॉग हुआ, दो मित्रों के बीच में क्या बातचीत हुई, ग्राहक और दुकानदार के बीच में क्या बातचीत हुई हैं, रसोई घर में माँ बेटी के बीच में क्या बात हुई, दो परीक्षा भावनाएं, दो मित्रों के बीच क्या बातचीत हुई, अध्यापक और छात्र के बीच में क्या बात हुई, गृहिणी और सब्जी वाले के बीच में क्या बातचीत हुई, डॉक्टर और रोगी के बीच में क्या बात हुई। संवाद लेखन में ये सब लिखा जा सकता है या लिखा जाता है। तो देखिए ग्रामर में जो कुछ दिया गया वो सब हमने आपको पढ़ा दिया है। अब उसके सारे प्रश्न उत्तर जो कि आपके मोबाइल में भेज दिए गए, सारे प्रश्न उत्तर भेज दिए गए, सारे उत्तर आपके पास हैं। तो उनको देखकर, उत्तर को देखकर आप अपनी किताब में, ग्रामर किताब में सारे प्रश्न उत्तर कार्य कीजिए। हिंदी नोटबुक में जो बनाना चाहते हैं उसमें बना लीजिए, और टेक्स्ट बुक उद्भव का सारा प्रश्न उत्तर जिसका उत्तर आपको भेज दिया गया है उसको देखकर नोटबुक में बना लीजिए, क्योंकि आपके नोटबुक में लिखा होना जरूरी है। नोटबुक जांची जाएगी, टेक्स्ट बुक भी देखेंगे, टेक्स्ट बुक में आपने कितना काम किया हो उसके आधार पर आपको नंबर दिए जाएंगे। परीक्षा में सफलता के लिए आपको उसमें नंबर दिए जाएंगे, और उन नंबरों के आधार पर आपको पास किया जाएगा। तो लिखने का काम, प्रश्नोत्तर लिखने का आप करते रहिए। तो ग्रामर में आपको क्या
भाषा, वर्ण विचार, शब्द विचार, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, काल, वाक्य, मुहावरे, विराम चिन्ह, उपठित गद्यांश, पत्रलेखन और निबंध लिखा। ठीक है, आज इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।